नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग दुबे और स्वागत करता हूं आपका प्रभात कल्प न्यूज में। नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। महिला पर हमला, कर्नलगंज पुलिस की कार्रवाई पर सवाल। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक गोंडा से लगाई न्याय की गुहार। कर्नलगंज गोंडा जनपद गोंडा के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में एक महिला ने छेड़खानी व मारपीट और अपने पति पर जानलेवा हमले का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। पीड़िता ने घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक गोंडा को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। कस्बा कर्नलगंज के मोहल्ला पजावा गाड़ी बाजार पूर्वी की निवासी एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक जीवन बिता रही थी, लेकिन मोहल्ले में रहने वाले रईस अहमद, जो प्रार्थिनी के पड़ोस में रहने वाली अपनी चाची सकीना बेगम के घर अक्सर आता जाता था, कुछ दिनों से प्रार्थिनी के प्रति अशोभनीय व्यवहार शुरू कर दिया। रईस अहमद कथित तौर पर प्रार्थिनी को देखकर गंदे इशारे करता और कई बार उसने छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की। प्रार्थिनी ने इस संबंध में रईस अहमद की चाची से शिकायत की, जो प्रार्थिनी के घर के ठीक बगल में रहती है, लेकिन हर बार उन्हें ये कहकर टाल दिया गया कि रईस को समझा दिया जाएगा। प्रार्थिनी ने बताया कि 3 दिसंबर 2024 की रात करीब 10 से 11 बजे के बीच रईस अहमद ने उनके घर के दरवाजे की कुंडी खटखटाई। प्रार्थिनी को लगा कि कोई आया होगा, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, रईस अहमद ने प्रार्थिनी को दबोच लिया और जबरदस्ती जमीन पर गिराकर उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की। प्रार्थिनी ने जब शोर मचाया तो उनकी आवाज सुनकर उनकी जेठानी सोनी देवी और पति शिव कुमार मौके पर पहुंचे। रईस अहमद ने प्रार्थिनी के पति को पास आता देख पास पड़ी एक ईंट उठाकर उनके सिर पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले से शिव कुमार गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। इसी बीच प्रार्थिनी और उनके परिवार ने किसी तरह रईस अहमद के चंगुल से खुद को छुड़ाया। प्रार्थिनी और उनका परिवार जब थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे, उसी दौरान रईस अहमद ने अपने कुछ रिश्तेदारों को बुला लिया। उन्होंने मिलकर प्रार्थिनी, उनके पति और उनकी बुजुर्ग सास पर दोबारा हमला किया। मारपीट में परिवार के कई सदस्य घायल हो गए। प्रार्थिनी ने कर्नलगंज कोतवाली में घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने घटना को गंभीरता से नहीं लिया। प्रार्थिनी के मुताबिक उनकी शिकायत को नजरअंदाज करते हुए मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया और इसे एनसीआर गैर संज्ञेय रिपोर्ट के रूप में पंजीकृत किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपी रईस अहमद को गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे छोड़ दिया। इसके बाद रईस खुलेआम घूमता रहा और प्रार्थिनी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस की इस लापरवाही से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक गोंडा से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि वह गरीब महिला है और कुम्हार जाति से ताल्लुक रखती है। रईस अहमद दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उन्हें डर है कि वह किसी भी समय उनके या उनके परिवार के खिलाफ कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। अब देखना यह है कि पुलिस रईस अहमद के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या मामले को ठंडा बस्ती में दबा दिया जाता है। क्या नाम है आपका भाई साहब? ये बाजार का क्या नाम है? कर्नलगंज। ये चोट कैसे लगी, क्या मामला है? सर ये हुआ था कि जो हमारे यहाँ पर हम लेटे हुए थे, वाइफाई लेटी हुई थी, बाहर निकली, ये कुंडी खटखटाए तो बाहर निकली, तो इसके गला का हाथ डालने की कोशिश की बदतमीजी के साथ, तो उसको गिरा लिए, तो ये आवाज़ दी तो हम बाहर निकले, वो उठाकर ईंटा मार लिए। फिर कंप्लेन जा रहे थे करने के लिए, तो वो आगे और आदमी बुलाकर रास्ते में मारे गली में। कौन मारा, कैसे मारा? ये रईस आए थे सर, ये कुंडी खटखटाए थे। रईस कौन है, कहाँ रहता है? ये इनके बगल में भतीज लगते हैं इनके, वो आते हैं जाते हैं। तो आप पुलिस को कंप्लेन नहीं किए? कंप्लेन करने जा रहे थे तो पीछे बाहर को आदमी बुलवा के मारे हमको। फिर पुलिस वहाँ कोतवाली गए, हल्का फुल्का धारा लिखकर, और फिर वहाँ से लौटाल दिए। फिर बोले कि जो आप ज़्यादा मैंने आप आगे करोगे तो आपको फिर बंद कर देंगे, और फिर धमकी देंगे। जो हमारे पत्नी के साथ बदतमीजी हुआ, जो पुलिस को बोले हैं, तो पुलिस ने बोला कि ये सब अलग तहरीर मत देना, और नहीं तो आपको उल्टा ही बंद कर देंगे थाने। रोज आवत है साहब, तो धमकी देते कि ज़्यादा बोलोगे तो फिर मारा बाप, जान से मारने का धमकी दे रहे। साहब क्या नाम है आपका?
जी मेरा नाम राजकुमार है। ये एरिया कौन सी है? ये गाड़ी बाजार पूर्वी पजावा कट्टा रोड कर्नलगंज। क्या मामला है? तुम्हारे भाई को कैसे चोट लगी है? जी मेरे भाई को चोट ऐसी लगी कि जैसे इनके भाई का जो दरवाज़ा है रात में करीब 10 बजे के आसपास खटखटाया। किस दिन? कौन? 3 तारीख को रात में। कौन खटखटाया? रईस अहमद। फिर वह क्या? उनके एक दामाद है, वो भी पति के 3-4 लोग उस वक्त थे जिस वक्त कुंडी खटखटाया गया। उनकी वाइफ रीता देवी घर से बाहर निकली, उनको दबोच लिया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, बदतमीजियाँ की गई। जब इन्होंने आवाज़ लगाई तो शिव कुमार भाग कर निकले बाहर की ओर। रईस अहमद ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया ईंट से, जिससे राशिव कुमार को गंभीर चोट आई। गंभीर चोट के बाद हम लोग बात कहने के बाद हम लोग जा रहे थे रिपोर्ट लिखाने के, तब तक उन्हें अन्य रिश्तेदार लोगों को बुलवा करके रास्ते में बहुत सारा मतलब मारपीट किया हम लोगों से। उसके बाद 112 व एम्बुलेंस की मदद से हम लोग अस्पताल गए। अस्पताल जा करके फिर उसके बाद हम लोग थाने गए। थाने से फिर रात में डॉक्टर के लिए भेजा गया इन लोगों को जिनको चोट लगी थी। फिर रात में डॉक्टर नहीं हो पाने के कारण फिर 4 तारीख को सुबह 10 बजे के बाद थाने में बुलाया गया, वहाँ से डॉक्टरी हुई है। उसके बाद जो है इनके रिश्तेदार और अन्य लोग जिनको नहीं जानता हूँ वो लोग आ करके ये धमका रहे हैं कि सुलह कर लो और आगे मत जाओ। नहीं तो डॉक्टरी के बाद कोई कार्रवाई हुई? मुकदमा लिखा गया आपका? जी मुकदमा कुछ नहीं लिखा गया, अपने हिसाब से जो तहरीर थी वहाँ पे डाल के उनको जमानत कर दिया गया। इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है कि क्या जमानत हुई है उनकी, कैसे क्या हुआ। अब रोड डेली हम लोगों को धमकाया जा रहा है, रोड डेली धमकाया जा रहा है कि कहीं आगे मत जाओ, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, हम मुस्लिम हैं, हमारे पास पैसा है, मान जाओ मेरी बात। बहुत सी मतलब हम लोगों को ऐसा दबाया जा रहा है कि जैसे हम लोग ना जाएं, तुम्हारा अकेले इस गली से आना जाना है और तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा और हम तुम्हारे बिरादरी से हैं, हमारे पास ना इतना पैसा है ना इतना पावर है कि हम कहीं आगे बढ़ सकें। और छोटे छोटे बच्चे हैं घर पर, हर वक्त डर बना रहता है। आप कहीं उच्च अधिकारियों के पास नहीं गए? उच्च अधिकारी के पास तब मैं पुलिस अधीक्षक महोदय के पास गया था, जिसकी जानकारी इनको मिली। इन्होंने रात में बहुत शाम में जो है औरतों को धमकाया मेरे बगल से कि गई तो थी लेकिन वहाँ भी गई होगा कुछ नहीं हो पाएगा आपका, चाहे जितना भी दौड़े। अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मेरे भाई के आंख पे चोट लगी, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ईंट का काम करता है, ईंट गारा का। अगर कुछ हो जाएगा उसके आंख पे तो उसके बच्चों का क्या होगा। और हम उचित से उचित कार्रवाई चाहते हैं कि ये मामला आगे से ना हो, हम लोग सेफ रहें। क्या मामला है? हम सब लोग सोच रहा, हम लोग पूरा परिवार रईस आए बगल में, कुंडी खटखटाई, दरवाज़ा खोले, उसके बाद उनका बाहर गिराई ले हमारे के बाहर, फिर छेड़छाड़ करे लगे, साड़ी वाड़ी पूरा खोले लगी, इधर उधर हाथ उकरी, फिर हम चिल्लाने, हमारा आदमी उठे, फिर उनका मार के फिर भाग ली। तो फिर हम लोग चौकी पे थाने पे हैं, तो फिर रास्ता पकड़ के मारे 4-5 लोग। फिर उसके बाद गए चौकी थाना, तो हमारे लोग को कुछ सुनवाई नहीं हुआ और वो धमकी देते कि तुम लोग को मार डालेंगे, तुम लोग को छोड़े नहीं, बहुत धमकी देते, सब गाड़ी देते, फिर बहुत अंतान बक्का। हम लोग मुसलमान हो, हम लोग हिंदू हो कुम्हार, तो हमारे लोग को कोई सुनवाई नहीं करते। आज का समाचार यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए मैं अनुराग दुबे आपसे इजाजत देता हूँ। नमस्कार।